श्री गणेशाय नमः। ऊर्जाओं का खेल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आदमी से मनुष्य और मनुष्य से मानव बनने तक की सफर में ऊर्जाओं का खेल का बहुत बड़ा रोल है। अर्थात पंच निर्मित शरीर में पांच तत्वों का बैलेंस में होना ही मानव के शिखर पर पहुंचना होता है। कभी कभी तो ऐसा देखा जाता है कि मानुष में तत्वों की इतनी न्यूनता हो जाती है कि पशुवत व्यवहार की तरफ लेकर चला जाता है। अगर मानव में एक भी तत्व आवश्यकता से अधिक सीमा से बाहर चला जाता है तो मानव दानव बन जाता है। अतएव अपने शरीर में पांच तत्वों को संतुलन में रखने के लिए अनेक कारकों को अपनाना पड़ता है, अनेक गुणों को अपनाना पड़ता है। तभी जाकर के अपने पांच तत्व और सप्त प्रमुख चक्र बैलेंस में रहते हैं और ऊर्जान्वित होते रहते हैं। इंसान की ताज को सिर पर बरकरार रखने के लिए, अविस्मरणीय मानव के श्रेणियों में स्थापित होने के लिए इन गुणों को अपनाना आवश्यक होएगा और तत्वों को संतुलित करने में ये सहायक होंगे। उच्चतम से उच्चतम शिखर पर इसको, इन गुणों को लेकर अगर चला जाए, जिन गुणों की चर्चा मैं आगे करने जा रहा हूँ, तो आप मान कर चलिए कि अमरत्व की ओर आप बढ़ रहे हैं। अब मैं बता देता हूं कि वह कौन सा गुण कौन से तत्वों को बैलेंस करने में मुख्य रूप से सहायक होते हैं। ऐसे तो 7 चक्रों की बैलेंस में लाने के लिए, ऊर्जान्वित करने के लिए अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, लेकिन यह जो 5 गुण बता रहा हूं, जो 5 तत्वों को बैलेंस करता है, इसको अवश्य अपनाना चाहिए। इससे थोड़े ही दिनों में आप इसके चमत्कार को देखेंगे। आगे मैं बता देता हूं। पहला धर्म है। पृथ्वी तत्व को संतुलित एवं सक्रिय करने के लिए प्रमुख सहायक कारक धर्म है। धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म की जो रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करती है। इससे मूलाधार चक्र बैलेंस होता है, अहंकार नियंत्रण में होता है। मृत्युरपि धर्मिष्ठ रक्षति। मृत्यु भी धर्मिष्ठ व्यक्तियों की रक्षा करती हैं। स्वांतरात्मा धर्म। अपनी अंतरात्मा का आवाज ही धर्म है। अब मैं दूसरा गुण और कारक को बता देता हूँ। धैर्य। जल तत्व को संतुलित एवं सक्रिय करने के लिए प्रमुख सहायक कारक धैर्य होता है। इससे स्वाधिष्ठान चक्र बैलेंस हो जाता है। धैर्यशील व्यक्ति स्वाधिष्ठान चक्र को धीरे धीरे संतुलित कर लेता है। ऐसे तो शीघ्र संतुलन हेतु कुछ उपचार आवश्यक होता है, जिसको गुरु के सानिध्य में रह करके किया जाता है। फिर भी अपने जीवन को संतुलित ढंग से चलाने के लिए, सामान्य मध्यम क्लास के वर्ग में स्थापित करने के लिए इन गुणों के द्वारा आप स्थापित कर सकते हैं। स्वाधिष्ठान बैलेंस से पार्श्विक वृत्तियों पर नियंत्रण होता है। अवचेतन मन एक्टिव हो जाता है। तीसरा गुण श्रद्धा। अग्नि तत्व को संतुलित तथा सक्रिय करने के लिए प्रमुख सहायक कारक श्रद्धा है। श्रद्धा का होना आवश्यक है। श्रद्धावान व्यक्ति का मणिपुर चक्र संतुलित एवं सक्रिय होकर के पेट प्रॉब्लम के साथ साथ संदेहात्मक विचारों से मुक्ति दिलाती है, मूढ़ता मिटाती है, आंखों में तेज भर देती हैं। चौथा प्रेम। वायु तत्व को बैलेंस एवं एक्टिव करने के लिए प्रमुख सहायक कारक प्रेम है। इसको ईश्वर का स्वरूप माना जाता है। प्रेम को सर्वहितकारी, सर्वसिद्धिदायक, मनोमय शरीर माना जाता है। अनाहत चक्र इससे बैलेंस तथा एक्टिव हो जाता है। बजरंग बली इसके साधक थे। पांचवा अभय। आकाश तत्व को संतुलित तथा सक्रिय हेतु प्रमुख सहायक कारक अभय होना है, निर्भयता को प्राप्त करना है। कभी कभी आदमी भय से मुक्त ही नहीं होता है। क्यों? इसलिए कि वह कुमार्ग पर चल रहा होता है। उसको कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको पता नहीं कि मैं भयभीत क्यों हो रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे अवगुणों को अपनाए हुए हैं जिन अवगुणों के चलते वह भयभीत और डर के माहौल में रहते हैं, तनाव में रहते हैं। अगर सत्य के पथ पर चला जाए, सद्गुणों को अपनाया जाए, तो निश्चित है कि अभय की प्राप्ति हो जाएगी। धन्यवाद।